देवभूमि यानी कि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयी सीमा पर स्थित केदारनाथ धाम से सभी शिव भक्त परिचित हैं। ऐसे में बाबा केदारनाथ के इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। इस धाम की विशेषता यह भी है कि यहाँ साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्तों के लिए यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को उमिखट लाया जाता है और वहां उनकी पूजा की जाती है। हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। साथ ही इस स्थान की अलौकिकताओं को देखकर मंत्रमुग्ध भी हो जाते हैं। आपको बता दें, वहां की मान्यता ये भी है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब आपको बताते हैं वहाँ कौन कौन से मौसम में आप जाएं ताकि आप सुरक्षित रहें और मौसम का भी अच्छे से एंजॉय कर सकें। आपको बता दें, अप्रैल और मई के महीने में केदारनाथ की वादियों में खूबसूरती और हरियाली छलकती है। इस महीने में आप वहां जा सकते हैं। जून में यहाँ का मौसम सुहावना और यात्रा के लिए उत्तम होता है। आपको बता दें, जुलाई से सितंबर तक क्षेत्र में बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना रहता है। ऐसे में आप जुलाई में वहां पर बिल्कुल भी ना जाएं। अक्टूबर में मार्च तक क्षेत्र में भारी स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल अगर आपको देखना है तो आप अक्टूबर को भी चुन सकते हैं। अक्टूबर में भी आप वहां पे जा सकते हैं। आपको बता दें, केदारनाथ जाने से पहले आपको तय करना होगा कि आपकी तैयारी पूरी हो। यात्रा के लिए उचित कपड़े और आवश्यकताओं की सूची तैयार कर लें, फिर ही आप वहां पे जाएं, अन्यथा आप बिल्कुल भी न जाएं क्योंकि कोई घटना घट सकता है। आपको बताते चले, मई से जून और सितंबर से अक्टूबर में यात्रा करने की योजनाएं बनाएं क्योंकि इस समय मंदिर खुलता है और मौसम यात्रा के लिए उत्तम होता है। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो सर्दी के कपड़े, आवश्यक दवाएं, नक्शे और पानी की बोतलें जरूर लेकर जाएं। आपके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और इमरजेंसी स्थिति के लिए तैयारी रखें अपने आप को। अगर आप वहां पे जाते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर चढ़ना पड़ता है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं तो ऑफिस से पूरे हफ्तों की छुट्टी जरूर ले लें। यहाँ आपको हर दिन बाबा के भक्तों की भीड़ जरूर मिलेगी। इस यात्रा में आपको कम से कम 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। गौरीकुंड तक आप रेल या सड़क मार्ग के सहारे जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद केदारनाथ तक सड़क मार्ग की सुविधा नहीं है। यहाँ कुल 18 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें आपको ट्रैक करते हुए 18 घंटे लग सकते हैं। यहाँ अब आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल जाती है। पहले हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं थी, लेकिन जो लोग नहीं चढ़ पाते उनके लिए अब हेलीकॉप्टर की सुविधा है। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे पहुंचे केदारनाथ धाम। यहाँ पर जाने के लिए आप किस मार्ग से जाएं, कितने पैसे लगाएं, कितने पैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको दिल्ली या फिर किसी भी शहर से देहरादून के लिए बस, फ्लाइट या ट्रेन मिल जाएगी। दिल्ली से आप सड़क मार्ग के जरिए भी केदारनाथ जा सकते हैं। यहाँ से धाम की दूरी 466 किलोमीटर है। केदारनाथ के लिए अभी डायरेक्ट ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं है। आप बस या ट्रेन से कम बजट में भी देहरादून पहुंच सकते हैं। यहाँ से बस या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए आप केदारनाथ जा सकते हैं। दिल्ली से केदारनाथ जाने से आपको पूरे दिन का समय लग सकता है, यानी कि अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो एक दिन मान के चलिए कि आपका पूरा एक दिन लग जाएगा। अगर आप ज़्यादा पैदल चलने से असमर्थ हैं तो देहरादून से केदारनाथ के जरिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें IRCTC की www.heliyatra.irctc.co.in पर अपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग घर बैठे कर सकते हैं। आपको बता दें, केदारनाथ दर्शन में कितना लगता है खर्च, आपको ये भी बताते हैं। दिल्ली से देहरादून तक आप 300 से 100 रुपए में पहुंच सकते हैं। देहरादून में गौरीकुंड के लिए बस करने पर आपको 500 का टिकट मिलेगा। दिल्ली से गौरीकुंड के लिए सीधे बस सेवा भी मिलती है जिसका किराया 500 से 1000 के बीच होता है। अगर हेली सेवा ले रहे हैं तो प्रति व्यक्ति सिरसी से 5498 रुपये राउंड ट्रिप, फाटा से केदारनाथ धाम का टिकट 5500 रुपये और गुप्त काशी से 7740 रुपये का टिकट मिलेगा। हेलीकॉप्टर सेवा बजट से बाहर है तो गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए पालकी घोड़े भी बुक कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, अगर आपको असुविधा हो रही है तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं, केदारनाथ धाम
कि कुछ रोचक रहस्य जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो इन रोचक रहस्य को जान लीजिए। आपको बता दें, जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने की सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने के लिए बैल यानी कि नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों के छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी को यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा था। आपको ये भी बताते चले कि जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे, उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्त काशी से भी भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए। वह 5 रूप हैं। केदारनाथ में उनके कुल्ले हैं, रुद्रनाथ में उनका मुख मौजूद है, तुंगनाथ में हाथ और मध्येश्वर में उनका पेट मौजूद है। महादेव की जटाएं कपिलेश्वर में मौजूद है। इन 5 सिद्ध स्थानों को 5 केदार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ साथ विलुप्त हो गई। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के जस्ट पीछे उपस्थित है। आपको बताते चले कि इस अलौकिक मंदिर के कपाट मई महीने में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और कड़ाके की सर्दियों से पहले यानी नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की ठंड का सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव कतई नहीं है। इसके साथ इस मंदिर के संदर्भ में पुराणों में यह भी भविष्यवाणी भी की गई है कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। यह तब होगा जब दिन नर व नारायण पर्वत एक दूसरे से मिलेंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्षों के बाद भविष्यबद्री नाम के तीर्थ का उत्थान होगा। ये तो रही जो वहाँ की केदारनाथ की जो रोचक रहस्य थी कि अगर आप जाते हैं तो इन चीज़ों को जान ले। अगर आपको ये लगता है कि इस मौसम में जाना चाहिए या किस मौसम में नहीं जाना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझेंगे कि किस महीने जाना वहाँ सही है और किस महीने जाना सही नहीं है। और कुछ रोचक रहस्य हमने बताया, उसको भी आप जान सकते हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।